लोगों का काम ही उनका नाम बनाता है और एक अभिनेता का काम जब लोगों में पसंद किया जाता है तो उसका किरदार ही उसकी पहचान बन जाता है। ऐसे ही एक अभिनेता जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने काम से कई नाम कमाए, भले आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर उनका किया काम और उनके काम से बने नाम हमेशा हमारे साथ रहेंगे। देखिए, पुराने पर्दे से लेकर नए पर्दे तक कई दशकों के लिए पर्दे पर कई किरदारों से जनता को हंसाने वाले अभिनेता असरानी की यादों की यात्रा इस रिपोर्ट। अरे मैंने कह दिया कि नहीं आ सकता, मैं क्षमा चाहता हूँ साहब। अरे यार, किस किस को जवाब दे। अब देखिए, चीफ मिनिस्टर का फोन, मिनिस्टर का फोन, उनके चमचों का फोन, डेप्यूटी सेक्रेटरी का फोन, सेक्रेटरी के सेक्रेटरी का फोन, हवलदार का फोन, आईजी का फोन। अब इन सारे फोन का जवाब दूं तो दिमाग खराब हो जाए। सिनेमा में जब किसी कलाकार का किरदार उसकी पहचान बन जाए तो वो कलाकार अमर हो जाता है। असरानी भी बॉलीवुड के उन्हीं कलाकारों में से हैं जो अमर हो गए हैं। असरानी ने अपने अभिनय से कई किरदार भी अमर कर दिए हैं। रुपहले पर्दे का जादूगर और अंग्रेजों के जमाने का जेलर अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। क्या कहा? हमारी जेल में सुरंग? यहाँ कैदी जेल में सुरंग बना रहे हैं। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। हमारी जेल में सुरंग? साल 1975, फिल्म का नाम शोले, किरदार अंग्रेजों के जमाने का जेलर। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। रोल भी बेहद छोटा सा, लेकिन इस छोटे से रोल में असरानी के अभिनय ने न सिर्फ किरदार बल्कि अपनी पहचान को भी अमर कर दिया। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर। जेल का कोना कोना छान मारो। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ, और बाकी हमारे साथ हाथ। बॉडी लैंग्वेज और कॉमिक टाइमिंग के इस बेजोड़ मेल ने बॉलीवुड को वो ध्रुव तारा दे दिया जिसने अपने अभिनय से न जाने कितने फिल्मों को गुलजार कर दिया। बॉलीवुड के हास्य अभिनेता असरानी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है। अब यादों में बचे हैं तो वो किरदार जो हमेशा हमें गुदगुदाते रहेंगे। मेरे दीकरे का खोराक भूल गया। वो पप्पा। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पप्पा। आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी। जबान लड़ाता है। गोवर्धन असरानी की सेहत बीते कई दिनों से ठीक नहीं थी। उनकी लंग्स में पानी भर गया था। बीते 5 दिनों से वो जुहू के आरोग्य निधि अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन दीपावली के दिन आखिरकार उनकी सांसें थम गईं। 5 दशकों के लंबे करियर में असरानी ने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। एक्टर बनने के लिए असरानी घर से भागकर मुंबई पहुंचे थे, लेकिन एक बार अभिनय की दुनिया में कदम रख दिया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। व्हील के साइड में एक रेड बटन है। दबा दिया। आगे बोलो। नहीं दबाना था। हाँ? वो बटन दबाने से मेन इंजन बंद हो जाता है। ठीक से सुनता नहीं यार। हम मरना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते भाई। बॉलीवुड के इस महान कलाकार की विदाई से सिनेमा जगत में खामोशी छा गई है। उनकी अदाकारी, सहज हास्य और जीवंत संवाद डिलीवरी ने दशकों तक दर्शकों का मनोरंजन किया। असरानी के जयपुर से मुंबई तक का सफर भी जान लीजिए। असरानी का जन्म जयपुर में सिंधी हिंदू परिवार में हुआ था। असरानी ने अभिनय की शुरुआत थिएटर से की थी। 15 साल की उम्र में असरानी ने रेडियो ज्वाइन किया। असरानी रेडियो पर चोंच नाम से कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। असरानी ने अपने अभिनय की शुरुआत जयपुर रंगमंच से की। 1967 में असरानी ने करियर की शुरुआत गुजराती फिल्म से की। अपनी मेहनत और लगन से बॉलीवुड में बड़ा मुकाम बनाया। असरानी के निधन पर पीएम मोदी ने भी भावुक पोस्ट किया। असरानी के निधन पर दुख जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि श्री गोवर्धन असरानी जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। वे एक प्रतिभाशाली मनोरंजनकर्ता और बेहद बहुमुखी कलाकार थे, जिन्होंने पीढ़ियों तक दर्शकों का मनोरंजन किया। अपनी अविस्मरणीय प्रस्तुतियों से उन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन में खुशी और हंसी भरी।
भारतीय सिनेमा में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। असरानी के निधन की खबर मिलने के बाद फिल्मी सितारों के रिएक्शन की भी भरमार आ गई। अभिनेता अक्षय कुमार ने भावुक अंदाज में उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने असरानी के साथ एक अनदेखी तस्वीर भी शेयर की। अभिनेता अनुपम खेर ने असरानी के निधन की खबर मिलने के बाद भावुक होते हुए एक वीडियो शेयर किया। अभिनेता रजा मुराद ने अभिनेता गोवर्धन असरानी के साथ अपनी यादों को साझा किया। उनके कई रिश्ते थे, मेरे गुरु थे। FTII में वो हमारी क्लासेस लेते थे, डिक्शन की, वॉइस एंड स्पीच की, इमेजिनेशन की, मूवमेंट की। 2 साल हमने उनसे तालीम हासिल की। उसके बाद वो हमारे को एक्टर हो गए, उस्ताद थे, को एक्टर हो गए। पहली बार हमने उनके साथ नमक हराम में काम किया। फिर वो हमारे डायरेक्टर हो गए। एक फिल्म उन्होंने बनाई थी, दिल ही तो है, उसमें मैंने उनकी डायरेक्शन में काम किया था और मैंने अनगिनत फिल्मों में उनके साथ काम किया। ऐसी मालिक की दी हुई उनमें खूबी थी कि जब दिल चाहता था लोगों को हंसा देते थे। कैमरे के सामने भी, कैमरे के पीछे भी। वो इस दुनिया में लोगों का मनोरंजन करने के लिए आए थे, लोगों को खुश करने के लिए आए थे। और सिर्फ वो एक कॉमेडियन नहीं थे, वर्सटाइल एक्टर थे वो। असरानी इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं वो अनगिनत यादें जो हमेशा हमें गुदगुदाती रहेंगी। फिल्मी जगत के ध्रुव तारे के दुनिया छोड़ जाने से सिनेमा के आसमान में जो खालीपन आया है वो शायद ही कभी भरा जा सकता है। DDUP भी अभिनय के जादूगर असरानी को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अगली खबर पंजाब से है, जहां पाकिस्तानी की